ओके। यस। हेलो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने लेकर आए हैं बहुत ही खास इंसान से, भीमसेन डैंग जी से। भीमसेन डैंग जी यूँ तो उम्र में ये सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, लेकिन जिंदा दिली इनमें अभी भी वही है। दोस्तों, ये इस एरिया में है यहाँ पर हमारे, और बहुत सोशल सर्विस करते हैं, लोगों को दवाइयाँ बना कर देते हैं, आयुर्वेदिक देसी दवाइयाँ विदाउट एनी कॉस्ट, निःशुल्क सेवा जो कहते हैं वो करते हैं। ये पाइल्स रिलेटेड, जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, ये वो चीज़ें करते आ रहे हैं अपने इस एरिया में। तो भीमसेन जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप कैसे हैं सर? बस बहुत बढ़िया। बेटे मैं आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न बात हुआ। करिए, बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा कि आप मेरा इंटरव्यू लेने इस तरह आए हाँ जी, हो। हाँ जी। मैं अपनी बातें आपको बता सकूं, मैं अपने आप को खुश किस्मत समझूंगा। वाह, क्या बात है, ये हमारा सौभाग्य है, आपसे आज मुलाकात हो गई। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि अपनी वीडियोस में आपको हम लेकर आए, और आज वो दिन आ गया है। तो बताइए, कैसे आप कब से करते आ रहे हैं ये जो सोशल सर्विस है, कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली? सबसे बड़ी बात ये बताएं। ऐसा है कि मैं आफ्टर पार्टीशन एक छोटे से गांव बेरी में आके हमारा परिवार बसा था। वहाँ मैंने मिडिल तक वहाँ पढ़ाई की। करने के बाद वहाँ पढ़ने के स्कोप आगे नहीं थे। अच्छा। तो मेरे अंकल जो सोनीपत रहते थे, उन्होंने मेरे पिताजी से बात की कि भाई मेरी लड़कियां हैं, पीछे घर में काम करने वाला कोई नहीं है, आप इस बच्चे को मेरे को दे दो, यहाँ पढ़ भी लेगा और हमारी सेवा भी करेगा। तो मैं वहाँ पढ़ाई के लिहाज से उनके पास सोनीपत चला गया। अच्छा। सोनीपत मैंने पढ़ाई करने के बाद जैसे मैं वापस बेरी आया तो मेरा दिल नहीं लगता था। मैंने पिताजी को कहा भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते? वो कहने लगे देखो बेटे मैं रहता हूँ बीमार, तेरी बहनों का मेरे पे बोझ है, ऐसा हो आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो या लॉ में जाना चाहते हो, बीच में मैं फिर आपको निकालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अच्छी बात यह है कि आप मेरे पास रह के मेरे बिजनेस में हाथ भी बटाओ और मेरी सेवा भी करो। तो क्योंकि मैं एक 57 से रामलीला में जुड़ा हुआ था, धार्मिक मंचों पे जाता था। क्या बात है। तो जब हम वहाँ देखते थे कि प्रेरणा मिलती थी कि राम ने अपने दशरथ पिताजी का कहना मान के 14 साल वनवास की भुगतना मंजूर किया, तो हम कहने लगे, सोचते थे कि भाई रामलीला करने का क्या फायदा हुआ है? जब आप अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर सकते तो आपका रामलीला करना बेकार है। तो उस हिसाब से मैं पढ़ाई छोड़ के पिताजी के साथ बिजनेस में लग गया। बिजनेस से क्योंकि मेरा ध्यान तो पढ़ाई की तरफ था, मैं अंदरूनी तौर पे जो है उसकी तैयारी करता रहा। अब मुझे पसंद था कि डॉक्यूमेंटेशन में काम किया जाए तो ठीक है, मैं वो भी काम कर लूँगा और पिताजी का हाथ भी बटा लूँगा। लेकिन उस वक्त थी उर्दू मुझे आती नहीं थी। मैंने उर्दू सीखना शुरू किया। क्या बात है। उर्दू सीखते सीखते कुदरती बात यह है कि बिल्ली के भाग से छिक्का टूट गया। हरियाणा में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे सन 62 में हिंदी डिक्लेयर होगी। अच्छा। कि सारा काम हिंदी में होगा। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे को इसका मौका मिलेगा। अच्छा। मैंने उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करके 4 जुलाई शुक्रवार त्रयोदशी का दिन झज्जर कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस करते करते वहाँ से जैसे फारग होता, मैं पिताजी का आके हाथ भी बटाता और वहाँ काम भी करता। वहाँ ऐसे लगा, वहाँ लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, जो पुराने बैठे थे वो मुझे चाहते थे कि भाग जाए। उन्होंने मेरी साइकिल भी उठवा दी, मेरे बस्ते भी उठवा दिए, लेकिन मैं उस चीज़ को बिल्कुल एक तरफ रखते हुए कि मैंने कामयाब होना है। 2-3 साल तक मैंने सभी को अनाउंस कर दिया कि बिना पैसे मैं काम करूंगा, मेरे से काम कराओ। हालात ये हो गए कि 3 साल के बाद मुझे रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं थी, इतना काम आ गया। अच्छा जी। काम में इतना व्यस्त, इधर धार्मिक काम में भी मेरी ड्यूटी लगती थी, रामलीला से जुड़े हुए थे। रामलीला के अंदर मैंने 28 साल तक रावण का रोल किया है। मुझे आज भी बिल्कुल कंठ का कंठ याद है। अच्छा जी, कोई डायलॉग हो जाए रावण का जो बहुत अच्छा वाला कोई, क्योंकि रावण ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें रामायण में बोली थी। तो कोई सुनाए सबको कोई ऐसी बात? नहीं, क्यों नहीं। जिस वक्त रावण अपना जहाज लेके कैलाश पर्वत से जा रहा था, तो वहाँ स्थान है कैलाश पर्वत भोलेनाथ का।
शंकर का कैलाश पर्वत है, तो वहाँ उनका जहाज जिस वक्त उस वक्त वायुयान कहते हैं वो रुक गया। नंदी बाबा बैठे थे, भाई आप कौन हो, आप इधर से निकल जा। बोले अभी मैं इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा ताकतवर, किसकी हिम्मत है मेरे को रोकने की। तो जब रंदी से उनकी वार्तालाप होती है कि भाई अगर आप ये नहीं समझते ये शंकर है, बोले शंकर शंकर कौन शंकर, ऐसे कंकर पत्थर मैंने उठा के हजारों फेंक दिए। क्या बात है। मूली है किस खेत की, मूली रहने खेत, फेंकूं इसे समुद्र में, गिरी कलाश समेत मिटा दूं इसकी हस्ती, उखड़ जाए बुनियाद, बुलंदी की है पस्ती, करके ढोंग प्रपंच उठ चुड़ा भूली भूली, इस फक्कड़ की बात ये है मामूली। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल रावण के अंदाज में, जैसे हमने रामानंद सागर वाली रामायण में देखा जिसने रावण का किरदार निभाया अरविंद त्रिवेदी ने, सेम टू सेम इनकी लैंग्वेज, इनकी टोन, इनकी जो आवाज़ है बिल्कुल वैसे ही मैच कर रही है। कोई फर्क नहीं उसमें कह सकता जिस अंदाज में ये बोले हैं। क्या बात है। ऐसा है, मेरी आवाज़ शुरू से ऊंची रही है। गांव का माहौल था, वहाँ लाइट थी नहीं। अच्छा, ये जो गैस चलाते हैं ना, इन जला के रामलीला होती थी। अच्छा अच्छा। अगर लाइट चली भी जाती नहीं, मतलब वो होता था, तो रात का टाइम रामलीला होती थी 2 बजे 3 बजे तक। 8 किलोमीटर दूर दुजाना गांव है, वहां तक मेरी आवाज जाती थी। अच्छा जी, लोग वहां समझते थे अब उसका रोल चल रहा है। वाह वाह, क्या बात है। तो रोल करते करते हम अपनी सेवा में, समाज सेवा में भी जुड़े। हमने 10-15 बच्चों की एक वो बनाई यूनिट कि भाई यहाँ गरीब आदमी या जो भी है, लड़की की शादी हो, यहाँ बैरा सिस्टम तो है नहीं, कोई मेड मिलती नहीं है, तो क्यों ना हम इन शादियों में अपनी सेवा दें। तो हमारा यूनिट क्या करता था, जिसके घर लड़की की शादी है, हमारे को इनविटेशन मिले या ना मिले, हम शादी में पहुंच जाते थे। बर्तन मांजने तक का काम भी हमारी यूनिट करती थी। अच्छा जी। सेवा करने के अलावा अगर बर्तन भी मांजने पड़ गए तो हम वो भी करते थे निस्वार्थ। और एक ही नेम होता था कि इसके घर खाना नहीं खाना, वाह, बोझ नहीं डालना 25-15 आदमियों का, ताकि अगला ये महसूस ना करे कि भी सेवा करने आए या रोटी खाने आए। तो वहाँ से हम धार्मिक कार्य से जुड़े। अब मैं हट के आपको अपनी बात करता हूँ। जैसे मैं प्रैक्टिस डिप्लोमा मैंने किया, 4 जुलाई शुक्रवार त्रयोदशी का दिन मेरे को लाइसेंस मिला। मैं रोहतक से साइकिल पे गांव पहुंचा, बेरी 35 किलोमीटर जो। वहाँ मैंने पिताजी को खुशी खुशी बताया, जी मैं पास हो गया था, ये मेरे को डिप्लोमा प्रैक्टिस की इजाज़त मिल गई है। तो उन्होंने कहा टाइम मत गवा, पंडित संत लाल जी हमारे गुरु, उनके पास आप चले जाओ। अच्छा। मुहूर्त पूछो क्या है। मैं वहाँ खुशी खुशी जैसे पंडित जी के पास गया, वहाँ पंडित जी नमस्कार, मैं पास हो गया हूँ और मेरे को मुहूर्त बताओ। उन्होंने पत्रा देख के कहना, बेटे जुलाई त्रयोदशी और शुक्रवार ये 100 साल बाद आती है। आज आपका शुभ दिन है, चाहे आप 1 घंटा बैठ के कोर्ट में आ जाओ, कभी फेल नहीं होगे। तो मैं जैसे घर आया, पिताजी बोले भाई कहा है तो आप अभी जाओ। साइकिल का इंतजाम था और तो कोई रास्ते नहीं होते थे। मैंने साइकिल उठाई, 16 किलोमीटर साइकिल पे गया। वहाँ हमारे एक पिताजी के दोस्त से जो एक वकील के मुंशी थे, मैं उनके पास नमस्ते की, चाचा जी नमस्कार, मैं पास हो गया और मुझे लाइसेंस मिल गया है, मेरी मदद करो। तो उन्होंने एक क्लाइंट बुलाया, बोला खंडूराम इधर आ। वो अनपढ़ बंदा था, कभी वकील नहीं करता था। बोला देख ये मेरा भतीजा है, आइंदा अपने काम यहाँ से कराना है। बोले आइंदा क्या, आज ही करो। अच्छा। उन्होंने मेरे से स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवाया, 1 घंटा लगाया। मैं कहा यार ये तो बंदा बहुत गजब का है। और जिस वक्त फीस का टाइम आया, उसने 15 पोटली खोल के एक अठन्नी मेरे को पकड़ाई। अच्छा। एक अठन्नी। बोले बेटे मैं तो यही फीस देता हूँ। मैंने उसको चुचकार के वो अठन्नी आज तक भी मेरे बटुए में लगी। वाह क्या बात है, ये बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है। अठन्नी संभाल के रखी, वो आपकी पहली कमाई। हाँ। तो मैं उसका काम कोई करता नहीं था, मैं उसका काम करके राजी होता था क्योंकि मुझे उससे नॉलेज मिलती थी। हाँ ये अच्छी बात है, ज्ञान। इन बिटवीन क्या हुआ, जब वहाँ माहौल लोकल बॉडी का था, उन्होंने मेरे को फेल करने के लिए मेरी साइकिल उठवा दी,
मेरे से और कुछ बदसलूकी करने लगे। मैं भी अड़ गया कि मैंने काम अब करना ही करना है, तुम कितना ही पढ़ाओ। मैंने अनाउंस कर दिया, अभी किसी बंदे से कोई फीस नहीं लूंगा, जिसने काम कराना है आओ, फ्री में। हालात ये हो गए 3 साल में कि मुझे रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं थी। इवन मैं अपनी शादी के टाइम बारात तैयार खड़ी है और मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊं। अच्छा। मेहनत करते रहे, इतने चढ़े। उसके बाद 67 में मेरा विवाह हुआ श्रीमती उषा से, जो आज तक हम बड़े खुशी खुशी से रहन सहन कर रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले 15 जन्म तक भी मुझे ये औरत देना। अच्छा, भगवान मेरा साथ इसी से रहे। उस वक्त प्रोग्राम ये हो गया कि अब झज्जर से बेरी 16-18 किलोमीटर डेली आना डेली जाना। मेरे बच्चे भी हो गए थे, उनकी पढ़ाई का भी मुझे सोच था कि गांव के अंदर तो पढ़ाई है नहीं, क्यों ना करें। लेकिन पिताजी से इतने डरते थे कि हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनको कैसे कह मैं झज्जर रहूँगा। अपनी दादी जी से सबकी बात मानते थे। मैंने दादी से रिक्वेस्ट की, दादी अम्मा बोलते थे, अम्मा पिताजी को मनाओ, मैं झज्जर रहना चाहता हूँ, ताकि मैं वहाँ बैठ के ये जो 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकूं। क्योंकि मैं सुबह निकलता हूँ 6 बजे, रात का आता हूँ 7 बजे, तो मैं इनके लिए संडे वाला पापा रह रहा हूँ। तो उन्होंने डरते डरते पिताजी को बुलाया, कोई ऐसा है, इन्होंने बच्चे पढ़ाने हैं, इनको झज्जर में रहने के लिए इजाज़त दे दो। ये मेरा बच्चा किराए में रहेगा? नहीं, मैं इजाज़त नहीं दूंगा। वो कह लगे भाई बच्चे अब पढ़ने लगे, यहाँ तो स्कूल है नहीं इतना, बच्चों को रोज भेजेंगे, बस में आएंगे तो हमें जान अटकी रहेगी कि बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई फिर किराए पर नहीं रहना, अपना मकान बनाओ, और मकान भी अच्छा बनाओ ताकि को कहे कि लाला नारायण दास के लड़के ने वहाँ कोठी अच्छी बनाई है। चलो इजाज़त मिल गई। वहाँ प्लाट मेरे पास था। अब कोठी बनानी है तो मुहूर्त करना है। मैंने पिताजी कहा मुहूर्त करो। वो कहते हमारे गुरुजी बैठे दादरी, उनको बुलाओ। वो कहा जी वो तो नहीं आते, करनाल गुरु जी हैं दूसरे। मगर पिताजी कितना बहाना कर लो, मेरे गुरु आप हो, मैं आपसे मुहूर्त कराऊंगा चाहे 10 साल लग जाए, जब आप इजाजत दोगे। तो मैंने कोठी शुरू जब करनी है। अब कुदरती मुहूर्त जिस दिन आया उस दिन मेरे छोटे भाई की शादी थी। अच्छा जी। बादरगढ़ बारात जानी है और दिन दिन की बारात। अच्छा। वहाँ पंजाबी सभा बेरी के अंदर बनी हुई थी, जो हमारे पिताजी वहाँ के सरपंच थे, उसकी मानते थे। हमने प्रोग्राम ये बनाया कि भाई ये जो शादियाँ होती हैं, हमारी बहू बेटियाँ दिन में जो नाचती हैं, ये जाट मेरे मजे लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये शादियाँ रात की हों, दिन की ना हों। तो सभी से जब रिक्वेस्ट करते, बोले अब चौधरी जी पहले आप अपने घर से शुरू करके दिखाओ। हमें आप कहते हो दिन की शादी करो, बंदे कम ले जाओ, पहले आप शुरू करके दिखाओ। तो पिताजी कहने लगे भी मेरा कोई नंबर आएगा जब भी तो शुरू करूंगा, बिना नंबर के कैसे किसका दिखा दूं। कुदरती बात यह है कि मेरे छोटे भाई की एंगेजमेंट होगी, बादरगढ़ बारात जानी थी, दिन दिन की बारात थी, 8 बजे से 4 बजे, उसी दिन का मुहूर्त आ गया। अब पिताजी कहने लगे भाई मैं तो पंडित जी करेंगे, मैं नहीं कराता। हम 5 बजे गांव से चले, पिताजी से ईंट रखवाई, 6 बजे वापस पहुंचे, फिर बारात वहां से चली। मतलब ये सीखा था हमने कि रिस्पेक्ट करनी है बुजुर्गों की, जितनी तुम कर सकते हो। बिल्कुल जी। तभी तुम्हें रामलीला करने का अधिकार है, अदरवाइज तुम रामलीला नहीं कर सकते। जी। चलो वहां जाने के बाद मैंने प्रैक्टिस यही रही, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अब मैं भी तंग आ गया बड़ा। आखिर मुझे फिर ये कहने लगा जो मकान जो बना है उसको यूज करो। फिर वहां आने के लिए भी साल भर लग गया इजाजत लेते लेते। जब मैं झज्जर आया, आने के बाद वहाँ हमारी एक पंजाबी सभा थी जी। पंजाबी सभा का ये मतलब था हर हफ्ते महीने हम गेट टुगेदर करते थे, विद फैमिली कर लेते थे। मंथली हफ्ते में हम सारे बॉडी के बंदे इकट्ठे होते थे, चाय पानी पी ली, एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते थे। उसमें ये होता था कि भाई अगर आप किसी की खुशी में शामिल हो सकते हो तो ठीक है, नहीं तो दुख में जरूर शामिल। बिल्कुल जी, ये बात, ताकि अगले को महसूस हो कि बिरादरी बनने का ये मतलब है। वहाँ बिरादरी वालों ने मुझे प्रधान बना दिया
जबकि मैं वहाँ 28 साल पंजाबी सभा का प्रधान रहा। प्रैक्टिस भी करनी, 2-3 बजे मैं कोर्ट से लगभग खाली हो जाता था, मैं सामाजिक कार्य में लगा रहता था। हाँ। फोन वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी, लैंडलाइन दे दो कोई एक आध बार दे दे। अब मेरे को पता ढूंढते रहते घर के, वो कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई। वो कहते भाई अर्जन एक मेरा दोस्त है, उससे ओ बोला प्रधान किसी का फैसला करा रहा होगा, ढूंढो उसको। मतलब मैंने घर की परवाह नहीं की, अपनी परवाह शरीर की नहीं की, खाने की परवाह नहीं की, बरादरी के काम के अंदर संलग्न रहता था। हमारा विचार ये होता था कि हमारा पंजाबी का लड़का भाई कोई भी कोर्ट तहसील थाने तहसील ना जाए। हाँ। और मैंने 28 साल के टेन्योर में पंजाबी का एक भी बच्चा कोर्ट में नहीं जाने दिया, उसका फैसला करवाया। वहीं भूखे रहकर मर के 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना लगा, हम उसका फैसला करा। ठीक है, उसमें कुछ एक पार्टी तो नाराज होती थी जिसमें फैसला हमारे खिलाफ जाता था, ये तो होता लेकिन मंशा ये रहती थी कि निस्वार्थ, बिना लाग लपेट, बिना किसी का हित देखे फैसला आराम से करना है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने हमारे जीवन में 2 केस ऐसे है जो कभी जिंदगी में भी नहीं भूल सकता कोई, अस्मरणीय थे। एक लड़का हमारा वहां बरादरी का था, वो उसकी शादी हुई दादरी गांव में। दादरी जज्जर से पड़ता था 30-35 किलोमीटर। उसके ससुर कोसली के अंदर दुकान करते थे, वहां ट्रेन की सुविधा थी। अच्छा। लेकिन वो क्या करते, कोसली से झज्जर आते, झज्जर से रात को 10 बजे बस आती थी दिल्ली से, उसमें दिल्ली जाना। अब सवाल ये उनके घर के हो गया झगड़ा, यहां तक फैसला हुआ बरादरी 10 दिन 12 दिन इकट्ठी होती रही। इकट्ठी होने के बाद आखिर मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा किसी काम से। पीछे से ये फैसला हुआ कि भाई डाइवर्स तलाक दो इनका, दहेज के पैसे कितने हैं, रोटी पे पैसे कितने लगे, बारात कब आई थी, वो सारा तय हो गया। परसों आके आप अपने पैसे ले जाओ और हमें लिख के दे दो, हम इसकी शादी कहीं करें, तुम इस लड़की की शादी कहीं करो, हमें कोई इतराज नहीं। जैसे मैं चंडीगढ़ से आया तो मैं अपने वाइस प्रधान से मिला, भाई उसका क्या रहा है, बोले जी उसका तो प्रधान जी हमने ये फैसला कर दिया। वो ये गलत किया आपने। हमारे गुरु ने शिक्षा दी है दिल को जोड़ना, आप दिल को तोड़ रहे हैं। तोड़ना नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने रिबन काटना सिखाया था, हमारे गुरु ने रिबन जोड़ना सिखाया। तो मकान जी ऐसे करो मलिक साहब, मेरे को 2 दिन दे दो, फिर आपकी मर्जी। बोले तू क्या कर लेगा, मगर भाई जो तुमने कर रखा है वो तो है ही, दहेज भी वापस जाएगा, पैसे भी देने हैं, मुझे 2 दिन तो दे दो, मेरे से हो सके तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और बोला जाती है गुस्से में, सारी बिरादरी बैठी थी, बोला देखते हैं चौधरी कितना काम करता है। मैंने 2 दिन के अंदर ये स्टडी किया, इनकी लड़ाई कैसे होती है, इसको अंदर से निपटाने वाला कौन है, ये बीमारी क्या है, उसको सुलटाओ, जब ये बात बनेगी। उस लड़के की साली भी जज्जर रहती थी, वो रोज उनके घर आना, बहन के कान भरना। अब बहन को ये कहते सास की क्यों सेवा करती है तू, लड़ाई सास और उसकी थी जो बेचारी बुढ़िया थी। और उसके ससुर ने कोसली से झज्जर आना, वापस जाना। मैंने उस बात को पकड़ा, मैं कहा भाई लाला जी ये बताओ आप यहाँ क्या करने आते, रोज बिटिया से मिलने आते हो, नहीं आओगे, सुख हो दुख हो आप इनके घर आओ, वो भी कोई बुलाए तो आप नहीं आओगे, अगर आपने मेरी बात माननी है तो। फिर मैंने उसकी साली से बात की कि आप ये बताओ आप बहन के घर रोज क्या करना चाहती हो, चुगलियां लड़ाने। वो नहीं मानी तो मैंने उस हस्बैंड को अपने कब्जे में लिया, उसके हस्बैंड ने उस पर जोर लगा दिया कि नहीं जाएगी तुम। अच्छा जी। बात आखिर तक ये है कि उस फैमिली का मैंने सेटलमेंट करा दिया कि भाई हम तलाक लेते ही, मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। आज उस दोनों जोड़ों के 2 लड़के हैं, दोनों डॉक्टर हैं और दुआ करते हैं कि आप ना होते तो हमारा घर बिगड़ चुका था। ऐसे ऐसे किस्से और हैं जिसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम बहुत चाहिए। हाँ, बरादरी में कोर्ट में प्रैक्टिस इतनी करी कि नाम कमाया, मुझे कोई पंजाबी नहीं जानता था, क्यों, मैं भाषा ही जाटू बोलता था। 95% बच्चों मेरे क्लाइंट को ये पता था कि तो जाट है। 5% जिनका हमारा आना जाना था वो ये समझते थे तो पंजाबी है।
दिन में प्रैक्टिस करनी 2-3 बजे, जैसे फारूक हुए मंदिर की सेवा, समाज की सेवा, ये वो कर, उसमें अपने आप को बहुत बिजी समझता था। उस दौरान हालात ये हो गए कि मैं खाना छोड़ देता था सेवा करने के लिए, सेहत खराब हो गई, मैंने सेहत की परवाह नहीं करी, ये काम नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, जब मेरे बच्चे हुए तो मेरे पास एक एजेंट थे LIC के, बार बार आते, बाबूजी आप इंश्योरेंस कराओ, आप इंश्योरेंस कराओ। वो अभी क्यों कराओ, मेरे को मारना चाहता है। मेरे दिमाग में ये थी कि मैं मर गया तो पैसे किसी के काम है, मैंने क्या करना है। आखिर उसका दबाव मेरे पे इतना बढ़ गया कि मैंने 68 के अंदर लाइफ इंश्योरेंस ले ली। लेने के बाद मुझे उसका ये आ गया, मैं मंथली नहीं भरूंगा भाई, सालाना भरूंगा। अगला बच्चा हुआ उसकी भी करा दी, तीसरा बच्चा हुआ उसकी भी करा दी, साथ के साथ रिकरिंग अकाउंट भी खुलवा दिए कि ताकि तेरे पे बोझ ना पड़े। उसके बाद LIC में मैंने वो कौन सा प्लान बोलते हैं ये, पेंशन प्लान ले लिया, ताकि जब मैं रिटायर हूं मेरे पास इतने पैसे हों कुछ भी किसी से मांगने ना पड़े। बिल्कुल जी। क्यों, हमारा संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार था, हम 4 भाई हैं, चारों मेरे से 3 छोटे हैं। मैं आज भी किसी को कह देता हूँ भाई ये शंकर जी तूने यहाँ काम करना है, और मैं भूल गया, जब तक मैं वहाँ नहीं गया वो लड़का मेरा भाई वहाँ खड़ा है। इतने फरमा बरदार है मेरे परिवार के, कहीं नहीं मानते थे। और परिवार के अंदर क्या, बरादरी के अंदर मेरी साख अच्छी बनी, साख तो बनी लेकिन सेहत खराब हो गई। जब प्लान बना कि भाई अब क्या करेगा तुम, छोड़, बच्चे मेरे यहाँ आ गए, सुनील डैंग जी, अच्छा, 96 में उन्होंने यहाँ काम शुरू कर दिया। अच्छा, बार बार कहे पापा अब आप यहाँ आ जाओ, सारे बच्चे भी आ गए हमारे पास आओ। मैं सोचता यार मेरा टाइम पास कैसे होगा, चलो कोई नहीं, वो तो देखते रहे। वहाँ मेरे 42 साल प्रैक्टिस के पूरे हो चुके थे। मैंने सारे एडवोकेट्स और डॉक्यूमेंट राइटर को बुला के एक पार्टी दी। वो कहने लगे ये पार्टी है किस चीज़ की, बताओ तो सही। मगर आज मेरे 42 साल प्रैक्टिस के पूरे हो गए। अब से पहले जो भी कोर्ट में बैठा है वो 38 साल, 36 साल, 35 साल, 39 साल काम करके गया है। मेरे 42 हो गए। आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माई लाइफ। मैं इसलिए पार्टी दे रहा हूँ। अगले दिन मैंने कोर्ट को लिख के दे दिया, मैं नहीं आऊंगा। 2004 के अंदर 63 जुलाई में प्रैक्टिस शुरू की, 2004 अप्रैल के अंदर मैंने कलम छोड़ दी, और 2004 में अप्रैल के बाद मैं बच्चों के पास दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद देखा भैया तो टाइम तो पास होता ही नहीं, जबकि मेरे पास 10-15 आदमी सुबह शाम बैठे रहते थे, बाबूजी ये सलाह दो, बाबूजी फलाने का ये झगड़ा हो गया, हमारी ये मदद करो, वो करो। उस काम में मेरे को चाहे रात हो जाती थी, मैं उसको मना नहीं करता था। यहाँ आने के बाद देखा टाइम पास नहीं होता। मैंने बच्चों को कहा भाई आपने तो मेरे को बुला तो लिया, कोई ना कोई मेरा ठैया, कोई स्टेशन, कोई जगह ऐसी बनाओ जहाँ मैं 10-20 आदमियों से उनकी सेवा कर सकूं। बिल्कुल। इसी दौरान हमने यहाँ सीनियर सिटीजन सेल बनाया है, जिसका मैं आज भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सीनियर सिटीजन हम एक दूसरे के सहयोग करते हैं, दुख सुख में इकट्ठे होते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, गवर्नमेंट हमें 60,000 रुपये साल के दे रही है रिक्रिएशन के लिए, तुम खाओ। अब इस साल हमारे 1,20,000 हो गए क्योंकि हमारा ऑफिस बन गया। अच्छा। तो हम बड़े अच्छे से मजाक अपन टाइम पास करते हैं। हमें ये नहीं पता लगता दिन कब हुआ, शाम कब हुई, संडे कब है और एतवार कब है, 1 तारीख कब आई, 15 कब। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया बात है। ये इनका सफ़र हमने देखिए दोस्तों यहाँ तक सुना, कितनी इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस बताए लाइफ के, और यही चीज़ें होती हैं। मैंने आपकी वीडियो की शुरुआत में कहा था ना, जिंदा दिली, एक उम्र जो है वो एक सिर्फ नंबर है, वो एक सिर्फ नंबर होता है, लेकिन अंदर से जिंदा दिली होती है, जो हमने देखा। आज हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ा, वो उन्होंने सारी बात खुद बता दी। नहीं तो होता है कई बार हम इंटरव्यू लेने जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप बोलें, हम कोई सवाल उनसे करते हैं, वो झिझक जाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ा, सारी मेहनत तो इन्होंने हमारे बेस पे जो करनी थी वो सारी इन्होंने ही कर दी आज। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। बात यह है, उसके साथ जब मैंने टाइम पास करने के लिए दफ्तर लिया, हाँ जी,
तो 5-6 लड़के सुनील के पास काम करते थे। जी अब मेरी चीज कोई बिक जाती, वो पैसे जेब में, मुझे नहीं पता लगता था कि पैसे, ये चीज खत्म होगी और पैसे गले में है नहीं। चलो उसको छोड़ के मैंने अपने बिजनेस के अंदर काम शुरू किया। बच्चे कहने लगे भाई आपको ABCD नहीं आती हाँ जी बिजनेस की, तो आप कैसे काम करोगे, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। मगर मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, क्यों, मुझे टाइम पास करना था। तो हाल ये हुआ कि मुझे शौक था हर चीज देख के देनी है, हर चीज वहां पे करनी है, क्यों, मुझे कामयाब होना है। आज हालात ये हो गए मार्केट के अंदर कि कोई पेपर लेके आता है, वो कहते हैं ये कौन सा है, बोले एनडी पेपर वाले के पास चले जाओ, वो बता देगा कौन सी कंपनी है। अच्छा मैं यहाँ मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, हमारी एसोसिएशन है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ भी हुई ये प्रेसिडेंटशिप बचपन से मेरे पीछे पड़ी हुई है, नहीं छोड़ती। बढ़िया बात है जी, ऐसे ही लगे रहो, करते रहो काम, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मुझे ये नहीं पता लगा मेरे 78 साल जीवन के कैसे गए। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। परमात्मा करे ऐसी जिंदगी सबको दे, सबको मिले। सब मस्ती मारे। एक ही चीज है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऑनेस्ट रहो और जबरदस्त रहो। जबरदस्त रहो, क्या बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।